सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं गाजियाबाद के अंदर वरिष्ठ समाज सेवी और अधिकारी रहे हैं। तो हमारे साथ में आज बाबूजी गिरवर जी पटवारी जी के नाम से फेमस है। वैसे वो कानून हो रहे हैं और समाज के अंदर उनका निरंतर हर व्यक्ति को सहयोग रहा है जो समाज के अंदर काम करते हैं, निष्पक्ष काम करते हैं। तो सम्मान एक अधिकार की जो टीम है उसके लिए बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपना टाइम दिया है, उसके लिए मैं बाबूजी का धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी, मुझे कुछ सवाल हैं जो सामाजिक सवाल हैं मेरे, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प लिया था 24 सितंबर 1917 बड़ोदरा रेलवे स्टेशन के पास जी, और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जिसे लंदन के लोग ये कहते हैं कि 500 पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अकेले हैं। उस आदमी को पानी तक नहीं पीने दिया गया, उसका अपमान पूरा हुआ। फिर उन्होंने जो संकल्प लिया तो उसका अब 100 वर्ष होने जा रहे हैं। तो आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ये नहीं कह सकता अनपढ़ हैं, बाबा साहब के विचारों को भी फैलाते हैं। तो उस पर कितना फर्क पड़ा हमारे समाज में? संविधान की वजह से हमारे लोग शिक्षित भी हुए और हमारे लोगों का दूसरे समाज के लोगों के साथ उठना बैठना और खाना पीना भी हुआ, संभव हो सका। पहले जो अभी आपने बात कही कि पानी पीने नहीं दिया जाता था, वास्तव में ऐसी ही स्थिति थी और अभी भी पूरे भारत इस बात से अछूता नहीं है। हमारे समाज के लोगों को अभी भी बहुत जगह पर पानी नहीं पीने दिया जाता है, सार्वजनिक स्थलों से घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है शादी के समय दूल्हे को, और उनको पढ़ने के लिए भी विद्यालयों में उनके साथ 2 तरह का व्यवहार होता है ताकि वो पढ़े ना, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ अभद्र टीका टिप्पणी की जाती हैं और जाति सूचक शब्दों के अनुसार उनको जो है प्रताड़ना की जाती है। ये अभी पूरे भारत में संविधान की जो सुविधाएं मिली वो अभी तक जो है हमारे समाज को उचित रूप में प्राप्त नहीं हुई हैं। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी जो शासन चलाने वाले अभी तक रहे हैं जी, इधर जो अभी तक शासन चलाने वाले लोग रहे हैं जी, उनका दोष ज़्यादा रहा है, क्योंकि संविधान के नियमों को ऊपर से फॉलो कराने के लिए कभी कोई जो है पुरजोर प्रयास नहीं किया गया और वो बातें संविधान में ही जो की त्यों लिखी रहीं और हमारे समाज के लोगों ने संविधान को पढ़ा नहीं, ठीक तरह से शिक्षा को प्राप्त नहीं किया और हमारे समाज के लोगों ने भावनात्मक रूप से समाज में विकास के लिए कार्य बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया। बहुत थोड़े से लोगों ने समाज के विकास के लिए कार्य किया है और अभी भी बहुत थोड़े लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है केवल अपनी स्थिति को ही, अपने बच्चों की स्थिति को मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में और अन्य जो एक ऐश की जीवन है उसके लिए जो है कार्य कर रहे हैं और अपने एक सार्वभौमिक विकास के लिए, सबके हित के लिए कार्य करने के लिए घरों से नहीं निकल रहे हैं। इसमें बाबा साहब ने 24 सितंबर को जो है अब 100 साल हो जाएंगे, 1917 में उन्होंने वो लिया था, जो संकल्प लिया था, और समता सैनिक दल को 100 होंगे। तो बाबा साहब को हमारा समाज लाइक कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है? उनकी बात को कम मान रहे हैं, उनके फोटो उन पर ज़्यादा विवाद हो रहे हैं। बाबा साहब के नाम से लगभग समाज का 99% लोग बाबा साहब का नाम जानता है।
हाँ जी। और उनको बहुत ही कम लोग 1-2% ही उनके विचारों को आत्मसात कर पाया है। बाकी तो सब लोग इसी तरह से कोई कम कोई ज़्यादा बाबा साहब को जान पाया। इसीलिए जो है अभी तक हमारा पूरा विकास नहीं हुआ, शिक्षा में भी हम आगे नहीं बढ़ पाए जी। और आर्थिक रूप से भी अभी हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। जी बाबूजी, कमजोरी तो हमारी रहनी है, क्योंकि लैंड तो हमारे पास है नहीं, ज़मीन हमारे पास नहीं है, जितनी नौकरी हमें होनी चाहिए थी उतनी नौकरी नहीं है, और हमारे लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही घिनौना हरकतें आजकल ज़्यादा हो रही हैं। मुसलमान टारगेट कम है, हम टारगेट ज़्यादा। ये केवल जो है यहाँ की जो पुरानी सड़ी गली व्यवस्था है, जी जी। जिसे मनुस्मृति के नाम से लोग जानते हैं, उस व्यवस्था में हमारा सब कुछ छीना गया है, मान सम्मान प्रतिष्ठा संपत्ति। इसीलिए हमारे लोगों के पास ना तो ज़मीनें हैं ना व्यवसाय हैं ज़्यादातर लोगों के पास, और ना ही हमारे लोगों के पास ज़्यादा शिक्षा है। बहुत ही कम लोग हम शिक्षित हो पाए हैं, बहुत कम लोगों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, और व्यवसाय में तो हम बिल्कुल एकदम जीरो पर खड़े हुए हैं। बहुत अच्छे व्यवसाय बहुत लोगों के पास हमारों के नहीं हैं, और वो यहाँ की जो व्यवस्था रही है उस व्यवस्था ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया है, बल्कि पीछे ढकेलने कुछ हमारे बुजुर्गों की भी कमियां रही हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरी कौम को कमाया, अपने लिए कभी धन इकट्ठा नहीं करा। रईस बनने की हमारे बुजुर्गों में कभी सोची नहीं। असल में रईस बनने की इच्छा तो सब में होती है जी, वो चाहे हमारे बुजुर्ग थे, और आगे बढ़ने की भी इच्छा सब में होती है जी। लेकिन जो मौके अवसर जो ख़त्म किए जाते हैं जी। व्यवस्थाओं के द्वारा, उसमें जो है हमारे बुजुर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाए। जैसे ही संविधान के आलोक में हमारे बुजुर्गों को मौका मिला, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और वो पढ़ कर के आगे बढ़े हैं। तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत ये दिखाई देता है शिक्षा और रहन सहन, वो केवल हमारे बुजुर्गों की ही मेहनत और उनका जो है बाबा साहब का अपने जीवन में कितना सहयोग मानते हैं? 100% बाबा साहब का ही सहयोग है जी। बाकी और तो है औरों का भी, लेकिन सबने बाबा साहब और भगवान बुद्ध की बात को ही आगे बढ़ाया है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि फाउंडर जो हैं वो भगवान बुद्ध हैं, सर्व कल्याण के व्यवस्था के, और बाबा साहब ने आगे बढ़ाया है। ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने, ललित सिंह यादव जी ने, श्रद्धेय रामस्वरूप वर्मा जी ने, ऐसे लोगों ने बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने इस समाज के विकास के लिए कार्य किया है। और श्रद्धेय ज्योतिराव फूले साहब ने और सावित्रीबाई फूले साहब ने, इन लोगों ने हमारे समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं, जिनकी वजह से हमारा समाज और पिछड़ा वर्ग भी आगे बढ़ाने में इन्हीं लोगों का सहयोग रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे लोग सबकी कोली भर रहे हैं। जब 2 अप्रैल हुआ था तो कोई ओबीसी हमारे साथ नहीं था, कोई जनरल नहीं था, और सब लोगों का एक ही टारगेट था कि इनका जो है, उन्हें पता तो थी नहीं कि क्या हो रहा है SC ST का, लेकिन वो सब लोग खुश थे कि भाई इनका जो है SC को कह दो, या टारगेट जो था इनका ये था कि भाई इन चमार-चूड़ों को बहुत हवा बची है। असली टारगेट ये था कि भाई मोदी ने इनके अधिकार ख़त्म कर दिए। आज देश के अंदर एक आदमी बहुत परेशान है, एक सामाजिक आदमी, और सबसे ज़्यादा विनाश जो है हमारे समाज का हो रहा है। कई लीडर हमारे खड़े हो चुके हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ किसे मानते हैं? तो समझ नहीं पाया मैं। जो लीडर हैं हमारे राजनीतिक लीडर, भाई आपकी 67 साल उम्र हो चुकी है,
आप गवर्नमेंट से भी रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो 67 साल में वर्तमान में जो नेता हैं, बहुत सारे नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन नाम भी मैं लूँगा तो माननीय बहन जी होगी, चंद्रशेखर जी हो गए, भानु प्रताप जी हो गए, बामन मेश्राम जी हो गए, उदित राज जी हो गए, और उसके साथ में और अन्य कांग्रेस, भाजपा, फलाना ठिकाना, एक आदमी का ऐसा पागल बना दियो, किसे वोट देवे, यूँ बताओ। आपकी बात बिल्कुल सही है। इन्हें एक मंच पर आना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए, हाँ और तभी सफल हो सकते हैं जी। वैसे ये राजनीतिक बातें हैं, हाँ। और राजनीतिक एक रूपता करनी पड़ेगी जी। धर्म का प्रचार प्रसार तो एक आदमी भी अच्छी तरह से कर सकता है जी। एक संस्था कर सकती है, बहुत सारी संस्थाएं कर सकती हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें राजनीतिक रूप में एक रहना चाहिए, हमें वोटों को एक जगह डालना चाहिए, जिससे कि हमारे लीडर्स जो हैं अच्छी तरह से वो उसमें सफल हो जाएं, हम अपने नेताओं को सफल करें। अगर ये इसी तरह से अपने अपने जो है ये मंच बनाते रहेंगे, अपनी अपनी ढपली अपने अपने आप बजाते रहेंगे, तो ये स्वर नहीं निकलेगा और कोई संगीत नहीं बनेगा और कोई भी सफलता हमको नहीं मिलेगी। इन सब लोगों को एक हो करके और आगे बढ़ना चाहिए, और सबके हित अब ये सारे के सारे तो मैं मर रहे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, एक कौन करे ना। अहम ही सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है जी। और उम्मीद है कि हमें इनमें से कोई ना कोई ऐसे ज़रूर निकलेंगे जो इन सबको एक करने का प्रयास करेंगे। हम आशान्वित हैं कि एक दो व्यक्ति आज की डेट में चर्चित हैं देश में, एक हैं आकाश आनंद और एक हैं चंद्रशेखर, कौन सा श्रेष्ठ है? मैं तो सही बोलिए, बिल्कुल सही। राजनीति नहीं, राजनीति नहीं, मैंने कहा आपकी उम्र 67 साल है, आप अपना अनुभव बता रहे हैं, किसी को ये नहीं करेगा भाई किसे क्या सपोर्ट करना। चंद्रशेखर और आकाश आनंद में क्या फर्क है? आनंद जी को तो बहन जी ने एक अभी उतारा है, बिल्कुल नए जी। तो सामाजिक काम तो आनंद जी पहले से अगर कर पाए हों तो मुझे जानकारी नहीं करा, कभी कुछ नहीं करा। लेकिन जहाँ तक आदरणीय चंद्रशेखर जी का सवाल है, वो मैंने ये जाना है कि एनी हाउ किसी भी तरह से जहाँ भी हमारे समाज का कहीं उत्पीड़न हुआ है या अन्य दूसरी जिनको मनोविधान के अनुसार निम्न स्तर, निम्न जाति का माना जाता है, उन पे कहीं प्रताड़ना हुई है, तो चंद्रशेखर जी वहाँ पर पहुँचे हैं और परिवारों से मिले भी हैं, और उन्होंने जो है उसको जो है सरकार से उनके उस प्रताड़ना के विरोध में आवाज़ को उठाया है। अगर कल को आपको 2 चुनाव करने पड़ जाएं माननीय बहन जी, चंद्रशेखर और आकाश आनंद, तो किस किस को चुनेंगे? ये समय चुके 24 है, 24 आप जैसे लोगों को समझाने की जरूरत है। 24 के बाद मत कहना कि सांप निकल गया, अब लाठी पिट्टो जी, ये नहीं हुआ। मरने के बाद बहुत वैध पैदा होते हैं। 24 तैयार खड़ी है, आप पे समाज की निगाहें हैं। 24 बिल्कुल तैयार खड़ी है, ये बिल्कुल मानने की बात है, लेकिन इलेक्शन तो बिल्कुल 10-15 दिन पहले से ही जब ये घोषणाएं हो जाएंगी कि कौन आदमी कहाँ से खड़े हैं, हाँ। और कौन किस पक्ष का है जी। क्योंकि लोकल टीवी ये देखा जाता है कि आदमी वहाँ पर कैसा खड़ा किया किस पार्टी ने जी। तो उसकी इमेज भी काम करती है जी। अब ये तो दोनों राष्ट्रीय लीडर रहे, आकाश आनंद भी और चंद्रशेखर जी भी। इनमें कौन सा श्रेष्ठ है? इनको मैं अभी नहीं कह सकता। हाँ। मैं इलेक्शन से पहले ही आपसे बात करूंगा और उस पर जो है बातचीत होगी कि हमें किनको जो है बेहतर मानेंगे। और चलो, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका सम्माने के अधिकार को टाइम देने के लिए। हमारे साथ बाबूजी थे गिरवर कानूगो साहब हैं गाजियाबाद से, और ये प्रज्ञा में बुद्ध विहार में इनका इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि सभी लोग जो ना कुछ छुपा जाते हैं। उन्हें डर है कि चंद्रशेखर की तारीफ़ करी तो बहन जी नाराज़, और बहन जी की तारीफ़ करी तो चंद्रशेखर नाराज़। समाज हमारा 2 रास्ते पर खड़ा है, लेकिन सोचना आप सब लोगों को है कि हमारा हित किस में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका। जय भीम। जय हिंद।